सुनो यार, आज का वीडियो स्पेशल है क्योंकि आज मैं तुम्हें जो 7 एनिमे बताने वाला हूँ वो सभी एक से बढ़कर एक है। तो इन 7 में से अगर एक भी एनिमे ऐसा निकल आता है जो तुमने अभी तक देखा नहीं है तो समझ लेना आज तुम्हारा लकी डे है। और हाँ, एक बात और सुनो, आज मैं इन एनिमे को रैंक नहीं करूंगा। लास्ट में बस इतना बताऊंगा मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहा। बाकी रैंकिंग तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, कॉमेंट सेक्शन में अपने हिसाब से रैंक कर दो। नंबर 1 पैरासाइट। सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं, अगर तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो बाकी सबको गोली मारो, इसे देखो, कमाल का एनिमे है। एक ऐसी दुनिया जहां कुछ एलियन स्पीसीज इंसानों के बीच एंटर कर चुकी हैं और उन्होंने इंसानों के ब्रेन्स को अपना टारगेट बनाया हुआ है। वो इंसानों की बॉडी में घुसकर उन्हें अंदर से मार दे रहे हैं। लेकिन हाई स्कूल स्टूडेंट सिनिची को जब एक ऐसे ही पैरासाइट ने टारगेट किया तो वो सिनिची को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसका रिजल्ट ये हुआ, अब वो उसके राइट हैंड से अटैच हो गया है। जिसके बाद सिनिची इस पैरासाइट के पावर्स के साथ अकेला ऐसा सुपर पावर बन चुका है जो इन एलियंस के सामने खड़ा हो सकता है और इंसानियत को खत्म होने से रोक सकता है। नंबर 2 रिलाइफ। एक आदमी जिसे अपने ऑफिस वर्कर वाली लाइफ छोड़कर एक बार फिर से अपना हाई स्कूल जीने का मौका मिल रहा है। उसकी लाइफ किस तरह बदल जाएगी जब एक बार फिर वो खुद से आधी उम्र वाले लोगों के साथ घूमेगा, और उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी जब उसे ये भी बोल दिया गया हो वो किसी से ज्यादा कनेक्शन न रखे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ठीक 1 साल बाद उसे फिर से उसी एज में वापस लौटना होगा। जिसके बाद वो लोग जिनसे वो इस पीरियड में मिला होगा वो उसे और वो उन्हें भूल जाएंगे। बहुत अच्छी स्टोरी, हिलेरियस कॉमेडी, थोड़ी सी इमोशनल फील एंड रोमांटिक ड्रामा। अगर ऐसा कुछ देखना है तो ये तुम्हारे लिए है। नंबर 3 डेविल मैन क्राई बेबी। एक ऐसी दुनिया जहां एक बार फिर से डेविल्स लौट आए हैं और बड़ी तेजी से वो इंसानों को मारते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानों की बॉडी चाहिए। उनका कोई डेफिनेट फिजिकल फॉर्म नहीं है। लेकिन इसी बीच जब एमोन नाम के डेविल ने अकीरा की बॉडी में घुसकर उसे मारना चाहा तब कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन का होस्ट कोई डेविल नहीं था। अकीरा की विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, उसने सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल को अपनी बॉडी के अंदर बंद कर लिया। तो जो अकीरा क्राई बेबी हुआ करता था वो अब डेविल मैन क्राई बेबी बन चुका है, क्योंकि अब उसकी बॉडी तो एक डेविल की है लेकिन उसका दिल एक इंसान का है। तो अब तुम्हें देखना ये है कैसे अकीरा इन पावर्स का यूज करेगा उन डेविल्स को खत्म करने के लिए जो उसकी फैमिली और ह्यूमैनिटी पर खतरा बने हुए हैं। तो ये एनिमे रहा सिर्फ मैच्योर लोगों के लिए, और मैं सजेस्ट करूंगा तुम इसे तो ही देखना अगर तुम एक्सट्रीम लेवल का डिस्टर्बेंस, ब्लडी वायलेंस और भाई जो कुछ बुरा हो सकता है सब कुछ देख सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए बिंदास देखो। नंबर 4 ऑरेंज। 26 ईयर ओल्ड सुबा और उसकी वाइफ आज अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर हैं और तभी उन सभी दोस्तों को अपने पुराने दोस्त काकेरू की याद आ गई है जो 10 साल पहले मर गया था। और फिर जब ये सारे दोस्त मिलकर अपने दोस्त के घर उसकी ग्रैंड माँ के पास घूमने के लिए पहुंचे तब उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिससे उन्हें लगने लगा आज उनका दोस्त उनके साथ नहीं है, वो उनकी गलती की वजह से है। तुम्हें इस एनिमे में देखना है अब ये लोग ऐसा क्या करेंगे जिससे अभी जो उनका फ्यूचर है उसे वो फिर से लिख सकें एक ऐसे फ्यूचर में जिसमें उनका दोस्त भी उनके साथ हो। देखो इस एनिमे को और पता लगाओ भाई, बहुत बहुत अच्छा एनिमे है ये। अगर हाई स्कूल एनिमे अच्छे लगते हैं और तुमने ये नहीं देखा तो बिल्कुल मिस मत करो इसे। नंबर 5 प्रिजन स्कूल। एक मस्त सा प्लॉट, हिलेरियस कॉमेडी एंड अल्ट्रा लेवल पर इची सीन्स को कंबाइन कर दो तो जो मिक्सचर निकल के आएगा वही प्रिजन स्कूल एनिमे है। और अगर तुम इची एनिमे के भूखे प्यासे हो तो मुझे पता है तुमने ये पहले ही देख रखा होगा, लेकिन अगर तुम ऊपर वाले क्राइटेरिया को फुलफिल भी करते हो और तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो सुनो फिर। एक स्कूल है जहाँ फीमेल टू मेल रेशियो है 200:1 का। तो अब जो 5 लड़के इस स्कूल में हैं उनके लिए ये किसी हेवन से कम नहीं है। कम से कम उन्हें तो यही लगता था, लेकिन उनका ये मिथ जल्दी ही टूट गया जब उन्हें गर्ल्स ने कुछ ऐसा देखते पकड़ लिया जो उन्हें स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए था, और वो भी उस स्कूल में जिसके पास उसका जेल भी है, जहाँ तुम्हें पिटाई भी प्लेजर से मिलती है। नंबर 6 योर लाई इन अप्रैल। एक बच्चा जिसके पियानो को सुनने के लिए पूरा हॉल लोगों से भर जाता था, उसका माइंड अब रेस्पॉन्ड करना बंद कर देता है जब भी वो अपनी उंगलियां पियानो पर रखता है, क्योंकि उसके अंदर अपनी माँ की डेथ को लेकर एक ट्रॉमा बैठ गया है। लेकिन अभी अभी उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया जो उसे एक होप देता है पियानो को फिर से बजाकर उन सारी खुशियों को पा लेने की जो उससे दूर जा रही हैं। इस एनिमे के बारे में मैं बस इतना और कहूंगा, अगर तुमने ये एनिमे देखा नहीं है तो तुम बहुत गलत जगहों पर भटक रहे हो मेरे भाई। नंबर 7 अनदर। कोइची अभी अभी एक नए स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और उसका ये जो नया क्लास है इसके बारे में कुछ तो गलत सा है जो उसे फील हो रहा है, और उसका कोई भी क्लासमेट उससे इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन जो कुछ भी इस क्लास में हो रहा है वो घूम फिर के कोइची का अटेंशन उसकी क्लासमेट मेमिसाकी पर ले आता है। इस लड़की का एकदम अजीब सा मिस्टीरियस हो रहा है, लेकिन जब कोइची ने मेमिसाकी में इंटरेस्ट जताया, उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश की, तब उसे पता चला उसके अलावा मेमिसाकी किसी के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यार ज्यादा नहीं, बस इतना कहूंगा जितनी चाहूँ उतनी एक्सपेक्टेशंस
के साथ इसे देखो, ये फुलफिल करेगा। ऐसे ही नहीं बोलते इसे आज तक का बेस्ट हॉरर एनिमे। इसी के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। इनमें से जो मेरे लिए सबसे बेस्ट एनिमे रहा वो है योर लाई इन अप्रैल।